हेलो बच्चों, यूर वेलकम टू अमेजिंग चैनल NCERT लेट्स क्रैक। और मैं हूँ काजल कुमारी। जैसा कि हम लोग क्लास 10th के साइंस बुक को पढ़ रहे थे, जिसमें ये फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जो केमिस्ट्री का पार्ट है। और ये लेक्चर का, इस वीडियो का पार्ट 4 है, जिसे हम लोग पार्ट 5 में कंप्लीट कर लेंगे इस चैप्टर को। और अगर आप लोगों ने पार्ट 3 तक नहीं देखा तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल में जाके पार्ट 1, 2 और 3 को ज़रूर देखें, फिर ही आप पार्ट 4 को देखें। तो बच्चों, हो सकता है कि आज आप लोगों को मेरी आवाज़ थोड़ी क्लियर ना हो, क्योंकि इधर मुस्लिम का कोई फेस्टिवल है। तो मुस्लिम का फेस्टिवल हो या हिंदू का फेस्टिवल हो, फेस्टिवल तो फेस्टिवल होता है, सभी के फेस्टिवल को रिस्पेक्ट करना चाहिए। और अगर आप लोगों को वॉइस थोड़ी सी क्लियर ना हो तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। तो चलते हम लोग आज के लेक्चर की ओर, जिसमें फर्स्ट टर्म क्या है, दहन। सबसे पहले हम लोग क्विक रिकैप करते हैं जो हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था अभिक्रियाओं के विभिन्न प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं। हम लोग 9 टाइप्स के पढ़े थे। फर्स्ट टाइप क्या था? संयोजन एवं संश्लेषण अभिक्रिया, जिसमें क्या था? संयोजन या संश्लेषण, जिसमें 2 या अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे थे, जिसमें नए पदार्थ का गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न था। सेकेंड में क्या था? अवघटन या वियोजन अभिक्रिया, जिस वियोजन मतलब टूटना, जिसमें किसी बड़े यौगिक के टूटने से 2 या अधिक सरल यौगिक का निर्माण हो रहा था, जिसमें नए पदार्थ का गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न था। और थर्ड नंबर में था एकल विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें क्या होता था? किसी यौगिक से किसी एक परमाणु को किसी दूसरे यौगिक द्वारा विस्थापित कर दिया जाता था, उसे ही क्या कहते थे? एकल विस्थापन अभिक्रिया। फोर्थ नंबर में था उभय विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें क्या था? जिसमें किसी 2 यौगिक अपने आयनों का विनिमय या आदान प्रदान करके 2 नया यौगिक का निर्माण करता था। और 5 नंबर में था अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या था? जिसमें हमें कोई अभिक्रिया के बाद प्रतिफल के रूप में कोई ठोस पदार्थ अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता था, उससे ही अवक्षेपण अभिक्रिया कहते थे। 6 नंबर में था मोस्ट इम्पॉर्टेंट उदासीनीकरण अभिक्रिया, जिसमें क्या था? कोई अम्ल किसी भस्म के साथ मिलकर अभिक्रिया कर लवण तथा जल देता था, उसे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और 7 नंबर में क्या था? प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं वैसी अभिक्रियाएं हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में कराई जाती है। 8 नंबर में क्या था? ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण क्या था? ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें या तो ऑक्सीजन का संयोग होता है किसी यौगिक या तत्व के साथ, या हाइड्रोजन का किसी यौगिक से निष्कासन होता है, उसे ही ऑक्सीकरण कहते हैं। और अवकरण किसे कहते हैं? जिस अभिक्रिया में या तो किसी हाइड्रोजन का किसी तत्व या यौगिक के साथ संयोग होता है, या किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, उसे ही अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। और ऑक्सीकरण और अवकरण हमेशा साथ साथ होती है, दोनों अभिक्रियाएं हमेशा साथ साथ होती है, जिसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। यदि दोनों साथ साथ हो तो क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। और हम लोगों ने देखा था ऑक्सीकारक क्या होता है। ऑक्सीकारक वह पदार्थ होता है जिससे ऑक्सीजन को निकाला जाता है, वह यौगिक जिससे ऑक्सीजन को निकालते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक कहते हैं। और अवकारक वह तत्व जो ऑक्सीजन को किसी यौगिक से निकालता है, उस तत्व को कहते हैं अवकारक। और हम लोगों ने एक और अभिक्रिया पढ़ा था जो 9th नंबर में था, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, जो विद्युत धारा प्रवाह करके कराई जाती थी, विद्युत धारा के उपस्थिति में होता था, जिसमें वैद्युत अपघटन मतलब विद्युत धारा दिया जाता है, और अपघटन मतलब अपघटन होता है किसी बड़े यौगिक का टूटना।
तो विद्युत धारा की उपस्थिति में कोई यौगिक यदि टूटता था, मतलब टूटता है, तो उसे वैद्युत अपघटन कहते हैं। तो आज हम लोग इसी के साथ क्लास को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दहन क्या होता है। दहन दहन तो आपको नाम सुन के ही समझ में आ गया होगा। दहन मतलब किसी चीज़ का जलना। और कोई चीज़ कब जलता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो जलता है। ऑक्सीजन रहेगा तभी तो कोई चीज़ जलेगा। और दहन को रोकने मतलब कोई चीज़ को बुझाने के लिए वहाँ क्या चाहिए होता है? हमें किस गैस की उपस्थिति चाहिए होती है किसी जलते हुए पदार्थ को बुझाने के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड। और जलाने के लिए किसी भी वस्तु को ऑक्सीजन गैस चाहिए होता है। तो हम लोग देखते हैं दहन क्या होता है। दहन क्या है? किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न हो, जलने की इस क्रिया को दहन कहते हैं। मतलब कोई पदार्थ, इसका मतलब क्या है? कोई पदार्थ यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा, ये तो ऑब्वियसली बात है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही कोई पदार्थ जलता है, ऐसे नहीं जलेगा। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन गैस नहीं होगा, तो कोई पदार्थ नहीं जलेगा। आप लोग देखते ही होंगे कि हम लोग अगर घर में आग भी लगाते हैं ठंडी दिनों में, तो हमारे वातावरण में ऑक्सीजन होता है तभी आग जलती है। और ऐसा वातावरण कहीं का रहे जहाँ ऑक्सीजन ना हो, तो वहाँ आग नहीं लग सकती है। तो क्या होगा? कोई भी पदार्थ जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है और वो क्या दे? ऊष्मा दे और प्रकाश दे, मतलब गर्मी दे और रोशनी दे। ऊष्मा मतलब गर्मी, प्रकाश मतलब रोशनी, मतलब ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न हो उसके जलने के कारण, तो उससे जलने की इस क्रिया को ही क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? दहन क्या है? किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न हो, जलने की इस क्रिया को ही दहन कहते हैं। अब देखिए यहाँ दहन के उदाहरण हैं, 2 उदाहरण हैं। जैसे कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। आप लोग जानते ही हैं वायु में कौन कौन सी गैसें होती है। वायु में नाइट्रोजन गैस होता है, ऑक्सीजन गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। लेकिन हम लोग वायु में किस गैस का उपयोग करते हैं जलाने के लिए? ऑक्सीजन का। तो हम लोग यहाँ वायु के जगह पे ऑक्सीजन मान सकते हैं कि वायु बोल रहा है तो इसका मतलब क्या बोल रहा है? ऑक्सीजन। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन का ही तो उपयोग करते हैं किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए। तो वायु का मतलब यहाँ क्या है? ऑक्सीजन। तो कार्बन को वायु में जलाने पर क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें ऊष्मा और प्रकाश भी उत्पन्न होता है। तो देखिए कार्बन को ऑक्सीजन, यहाँ हम लोग वायु को क्या मान रहे हैं? वायु को ही ऑक्सीजन मान रहे हैं। तो कार्बन और ऑक्सीजन मिल करके क्या बना रहा है? जल करके कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। और उसमें क्या होता है? ऊष्मा मतलब हीट, गर्मी, प्रकाश मतलब रोशनी। इससे क्या होता है? ऊष्मा भी मिलता है और प्रकाश भी मिलता है। तो इसे ही क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे वायु में गंधक, गंधक को ही हम लोग सल्फर कहते हैं, जिसे एस से डिनोट किया जाता है। तो वायु में मतलब ऑक्सीजन में, वायु के का उपयोग यहाँ किसके लिए किया जा रहा है? ऑक्सीजन के लिए। वायु में गंधक को जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड, वहाँ कार्बन को जला रहे थे तो कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ सल्फर को जला रहे हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड, और ऊष्मा तथा प्रकाश भी उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सल्फर को ऑक्सीजन के साथ जलाया तो क्या मिला? सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऊष्मा मतलब गर्मी, प्रकाश मतलब रोशनी, दोनों मिल गया। तो इससे हम समझ सकते हैं कि दहन क्या होता है। दहन क्या होता है? किसी भी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न हो, जलने की इस क्रिया को ही दहन कहते हैं। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। क्या है? दहन में जो पदार्थ जलता है उसे दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। यहाँ पे क्या है? दहनशील पदार्थ किसे कहते हैं? दहनशील या ज्वलनशील। दहनशील मतलब कि जो पदार्थ जले। ज्वलन, ज्वाला का मतलब क्या होता है? वही आग ही होता है। ज्वालाशील मतलब जो जले। दहन मतलब भी वही होता है, जलना। तो दहनशील जो जलेगा उसको दहनशील कहेंगे।
मतलब दहन में जो पदार्थ जलता है उसे दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। और अदहनशील या अज्वलनशील मतलब क्या होता है? अदहनशील, दहन का मतलब क्या होता है? मतलब किसी भी वर्ड के आगे अ लगा देने से क्या होता है, वो उसका अपोजिट काम करता है, विपरीत काम करता है। जैसे दहनशील पदार्थ क्या था? जो जल रहा था, तो इसके आगे क्या लगा दिया हम लोगों ने? अ लगा दिया, मतलब अदहनशील मतलब जो नहीं जलेगा। वैसे ही ज्वलनशील पदार्थ में क्या था? जो चीज़ जल रहा था। वही ज्वलनशील के आगे हम लोगों ने अ लगा दिया, मतलब अज्वलनशील, जो पदार्थ नहीं जलेगा। तो क्या है अदहनशील या ज्वलनशील पदार्थ? क्या है? कुछ ऐसे पदार्थ जो जलते नहीं है, जैसे ईंट तो नहीं जलता, पत्थर, बालू आदि ये सब तो जलते नहीं है। ये पदार्थ अदहनशील या अज्वलनशील कहलाते हैं। और क्या है? दहन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों में होती है। देखिए अभी मैंने क्या बोला? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, अधिकतर ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। और कुछ कुछ ऐसे सिचुएशन भी होते हैं जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी होती है दहन की क्रिया। अगर ऑक्सीजन ना भी हो तो भी होगा। जैसे कि देखते हैं, देखिए यहाँ क्या दिया है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन का उदाहरण, जैसे मैग्नीशियम। इसे हम लोग पहले इस इक्वेशन को सही करते हैं, यहाँ गलत इक्वेशन है तो मैंने इस इक्वेशन को सही कर लिया है। तो इसमें क्या है? मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ जल रहा है, इसको नाइट्रोजन की उपस्थिति में जलाया गया तो क्या हुआ? मैग्नीशियम नाइट्रेट प्राप्त हो गया और इसके साथ हमें उष्मा भी मिला, गर्मी भी मिला, प्रकाश रोशनी भी मिला। तो देखिए बिना ऑक्सीजन के भी ये जल रहा है, उष्मा दे रहा है, प्रकाश हो रहा है, मतलब दहन हो रहा है, उष्मा भी मिल रहा है, प्रकाश भी मिल रहा है, जल भी रहा है, तो इसी को तो दहन कहते हैं। तो ये क्या हो रहा है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी दहन हो रहा है। ये उदाहरण है, परंतु अधिकतर ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होता है। तो क्या है? अपोषक पदार्थ किसे कहते हैं? अपोषक, अपोषक भी वही हुआ। पोषक मतलब क्या होता है? जो चीज़ साथ दे। पोषक मतलब जो साथ दे, मतलब पोषक मतलब होता है ना, कोई चीज़ को आपने सुना होगा पोषक, पोसना होता है ना, कि मैंने कुत्ता पोसा, मैंने बिल्ली पोसा, मतलब मैं उसके साथ हूँ, मैं उसका साथ दे रही हूँ, वो मेरे साथ है, पोस रहा है। अपोषक मतलब मैं उसको नहीं पोसूंगी, नहीं है, उसको भगा दो, ये वगैरह। तो अपोषक मतलब जो चीज़ साथ ना दे। जैसे जो पदार्थ दहन की क्रिया में सहायक नहीं होते उसे अपोषक भी कहते हैं। हाँ, हम लोगों ने पीछे देखा अज्वलनशील पदार्थ जो कि जलता ही नहीं है, और अदहनशील पदार्थ वो भी नहीं जलता, लेकिन जो दहन की क्रिया में साथ ही ना दे। जैसे पानी क्या होता है? दहन की क्रिया में साथ नहीं देता है, वो अपोषक कहला सकता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, एग्जाम्पल यहाँ दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? अपोषक है, ये तो साथ नहीं देता है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि कहीं आग लग जाता है तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड से भरे सिलेंडर को ले जाके स्प्रे किया जाता है जिससे वो आग बुझ सके। तो ये क्या करता है? साथ नहीं देता है जलने में। ऑक्सीजन साथ देता है जलने में, परंतु कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देता, उसके विपरीत काम करता है। तो इसे क्या कहेंगे? अपोषक पदार्थ कहेंगे। तो दहन की क्रिया के लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं, मतलब क्या क्या होना चाहिए जिससे दहन होगा अच्छे से। पहला क्या है? दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। हाँ, ये तो चाहिए ही, जो पदार्थ जलेगा तभी तो दहन होगा ना। दहनशील मतलब जलने योग्य पदार्थ चाहिए। और दूसरा क्या है? दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति। दहन का अगर अपोषक रहा, सोचिए कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा तो क्या होगा? दहन नहीं होगा, बल्कि और अदहन हो जाएगा, मतलब बुझ जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड डालने के बाद तो और बुझ जाएगा। तो मतलब पोषक जो उसको साथ दे, सपोर्ट करे कि हाँ और जलूँ, जैसे ऑक्सीजन, और सपोर्ट करेगा जलने में, जलो, मतलब दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति। और तीसरा क्या है? ज्वलन ताप की प्राप्ति। हाँ, हर पदार्थ का अपना अपना ज्वलन ताप होता है। कोई कुछ सेल, जैसे कि कोई किसी पदार्थ को अगर हम लोग कम ही हीट देते हैं तो वो जलने लगता है, और कोई पदार्थ ज़्यादा तापमान पे जलता है, कोई उससे भी ज़्यादा पे जलता है।
जैसे कागज बहुत जल्दी जल जाएगा, मतलब उसको क्या होगा, ज्वलन ताप जल्दी प्राप्त हो जाएगा। और जैसे कोई लकड़ी और कागज में सबसे पहले कौन जलेगा, कागज, क्योंकि कागज क्या है, कागज बहुत पतला है, कागज का ज्वलन ताप क्या है, बहुत कम है, वो अपना ज्वलन ताप जल्दी प्राप्त कर लेगा, तो वो जल्दी जल जाएगा। और लकड़ी क्या है, कागज की तुलना में मोटा है, और वो अपना ज्वलन ताप कागज की तुलना में लेट से प्राप्त करेगा, तो वो कागज की तुलना में लेट से जलेगा। तो ये क्या था, 3 आवश्यक शर्त था ज्वलन दहन होने के लिए। पहला क्या था, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दूसरा दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति, तीसरा ज्वलन ताप की प्राप्ति। अब हम लोग आगे क्यों चलते हैं, इसमें क्या है, ज्वलन ताप। अभी मैंने बताया ज्वलन ताप भी चाहिए होता है, तो क्या है, जिस ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उस ताप को उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। ज्वलन ताप किसे कहते हैं, जिस ताप पर कोई पदार्थ क्या करता है, जलना प्रारंभ करता है। जिस टेम्परेचर पे, बोले ना, कागज़ और लकड़ी का एग्जांपल अभी मैंने बताया कि कागज़ जल्दी जलने लगता है, वो कम टेम्परेचर पे ही जलने लगेगा, कम ताप पे ही, और लकड़ी उससे थोड़ा ज़्यादा ताप पे जलेगा। तो जिस ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। उस ताप को उस पदार्थ का क्या कहते हैं, ज्वलन ताप, जिस ताप पे कोई पदार्थ जलेगा। ठीक है। और क्या है, सभी दहनशील गैसें जलने पर ज्वाला उत्पन्न करती है। जितना भी गैस है, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन, ये सब जलेगा, जो जलने वाला गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ के, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो दहनशील नहीं है, वो अदहनशील है, वो अपोषक है दहन के। जो दहनशील है, जो जल सकता है, वो पदार्थ जलने पर क्या करती है, ज्वाला उत्पन्न करती है। किंतु वे ठोस और द्रव ईंधन ही जलने पर ज्वाला उत्पन्न कर सकते हैं, जो गर्म किए जाने पर वाष्प बनाते हैं। देखिए, सारा गैस जो भी जलने वाला है वो ज्वाला उत्पन्न करेगा, परंतु ठोस और द्रव में कुछ प्रॉब्लम होता है। ठोस और द्रव में क्या है, ठोस और द्रव ईंधन, ठोस में जैसे द्रव में तो हम लोग बोल सकते हैं ना, जैसे एलपीजी, हमारे घरों में जो सिलेंडर है। ठोस में जैसे लकड़ी, ये सब जलने पर ज्वाला उत्पन्न तभी करेगा जब वो वाष्प में बदलेगा, नहीं तो ऐसे वो ज्वाला उत्पन्न नहीं करेगा। परंतु गैस तो खुद गैस ही रहता है, वो तो वाष्प में ऐसे ही बदल जाएगा, तो वो तो ज्वाला उत्पन्न करेगा। तो अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। इसमें क्या है, ज्वाला उत्पन्न करने के लिए आवश्यक शर्तें। ज्वाला उत्पन्न करने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं, देखते हैं क्या क्या है। पहला क्या, ऑक्सीजन की आपूर्ति, पर्याप्त आपूर्ति होने पर इसमें ईंधन का पूर्ण दहन होता है। हाँ, हम लोगों ने अभी क्या देखा, ऑक्सीजन क्या है, एक दहनशील पदार्थ, ये दहन का पोषक होता है। ये क्या करता है, दहन कराने में सहायता करता है ऑक्सीजन, और कहीं जले तो ऑक्सीजन देने पे वो चीज़ और जलने लगता है। तो ऑक्सीजन क्या है, दहन का पोषक है। तो ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होने पर इसमें ईंधन का पूर्ण दहन होता है, मतलब ईंधन पूरी तरीक़ा से जलता है, अच्छे से जलता है। हाँ, फिर क्या है, इसमें निर्मित ज्वाला का रंग नीला होता है। कोई भी ईंधन अगर अच्छे से जलेगा तो उसमें ईंधन का रंग किस रंग का होता है, नीला। आप लोग देख सकते हैं, आपके घरों में जो सिलेंडर आता है, जो उसे जलाया जाता है, जिस पे भोजन पकाते हैं हम लोग, तो उसमें नीली रंग की लौ निकलती है। तो इसका मतलब क्या है कि उसमें ईंधन अच्छी तरीके से जल रहा है, ईंधन का वेस्ट नहीं हो रहा है। यदि देखिएगा आप लोग अपने गैस सिलेंडरों में अगर कुछ अशुद्धियों के कण भी रहते हैं, वो अगर रहेंगे तो फिर पीली पीली थोड़ी थोड़ी लौ निकलती है। परंतु शुद्ध अगर अच्छे तरीके से जलने वाले पदार्थ उसमें रहेंगे तो उससे नीली लौ निकलती है। तो क्या है, किंतु इसमें प्रकाश बहुत कम उत्पन्न होता है। हाँ, प्रकाश तो बहुत कम उत्पन्न होता है, हम लोग अपने घर के सिलेंडरों को भी देख सकते हैं। इसलिए इसे प्रकाशहीन या अप्रदीप्त ज्वाला कहते हैं। प्रकाशहीन मतलब प्रकाश नहीं निकलता है, हीन मतलब कोई चीज़ से हीन है, मतलब प्रकाश से हीन, मतलब प्रकाश की कमी,
प्रकाश नहीं है, अप्रदीप्त, मतलब अप्रदीप्त भी प्रकाशहीन का ही एक दूसरा नाम है, मतलब वो भी नहीं दिखने वाला ज्वाला कहते हैं। तो पहला क्या शर्त था, ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होने पर इसमें ईंधन का पूर्ण दहन होता है। इसमें निर्मित ज्वाला का रंग कैसा होता है, नीला, इसे याद कर लीजिए, नीला होता है। किंतु इसमें प्रकाश बहुत कम उत्पन्न होता है, इसलिए इसे प्रकाशहीन या अप्रदीप्त ज्वाला कहते हैं। अब दूसरा शर्त क्या है, ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति होने पर, मतलब ऑक्सीजन की कमी होगा तो इसका मतलब क्या होगा, ईंधन अच्छी तरीक़ा से नहीं जलेगा, तो इसमें ईंधन का पूर्ण दहन नहीं हो पाता है। हाँ, ऑक्सीजन की कमी है तो ईंधन अच्छे से नहीं जलेगा। इसमें उत्पन्न ज्वाला का रंग पीला होता है। अभी मैंने बताया कुछ अशुद्धि रहेगा जो अच्छे से नहीं जलेगा, तो उससे क्या होगा, पीला रंग का ज्वाला निकलेगा, तो ईंधन अच्छे से नहीं जलता है, तो इसमें क्या होता है, पीली ज्वाला निकलती है। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम लोग लकड़ी को जलाते हैं तो उससे पीली ज्वाला निकलती है और लकड़ी पूर्ण तरीक़ा से नहीं जलती है, तो बस वही एक एग्जाम्पल है, क्योंकि ईंधन के अपूर्ण दहन से उसके वाष्प में बिना जले हुए कार्बन के कण मिश्रित हो जाते हैं। यदि अपूर्ण मतलब पूरी तरीक़ा से नहीं, पूर्ण मतलब पूरा होता है, अपूर्ण मतलब आधा, मतलब पूरी तरीक़ा से नहीं। ईंधन अगर पूरी तरीक़ा से नहीं जलेगा, दहन उसका नहीं होगा पूरी तरीक़ा से, तो क्या होगा, उसका वाष्प में जो है बिना जला हुआ कार्बन का कण मिल जाता है। कार्बन का कण, कोई भी देखिए जलने वाला पदार्थ है उसमें कार्बन जरूर होता है, वो कार्बन का ही बना होता है, कार्बन ही जलता है, तो कार्बन का कण क्या होता है, उसका वाष्प में मिश्रित हो जाता है, जो तप्त होकर चमकने लगती है, जिससे हमें क्या होता है, लौ दिखती है, जिससे हमें रोशनी प्राप्त होती है। इस ज्वाला से पीले रंग का प्रकाश निकलता है। हाँ, वही कार्बन का कण जो है ना, वाष्प में मिश्रित हो जाता है और वो चमकने लगता है, तब गर्म होकर, तब तो मतलब गर्म होकर चमकने लगता है, तो इससे हमें वो पीला पीला दिखता है, पीला पीला प्रकाश हमें प्राप्त होता है। इस ज्वाला से पीले रंग का प्रकाश निकलता है, इसलिए इस ज्वाला को प्रकाशमान या प्रदीप्त ज्वाला कहते हैं। प्रकाशमान मतलब प्रकाश जिसमें हो, प्रदीप्त मतलब जिससे दिखे, हमें प्रकाश दिखता है, प्रदीप्त ज्वाला कहते हैं। तो ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति में क्या हुआ, ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति में ईंधन का पूर्ण दहन हुआ। इससे किस कलर का ज्वाला निकला, नीली रंग का ज्वाला निकला। नीली रंग, ज्वाला नीली रंग का होता है, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं, प्रकाशहीन या अप्रदीप्त ज्वाला कहते हैं, इससे निकली ज्वाला को। और ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति में क्या होता है, ईंधन का पूर्ण दहन नहीं होता है। इससे किस रंग का ज्वाला निकलता है, पीली रंग का ज्वाला, पीला ज्वाला निकलता है। इसमें क्या होता है, ईंधन के अपूर्ण दहन होता है, पूरा दहन नहीं हो पाता है, तो इसका वाष्प में क्या होता है, ईंधन का जो कार्बन का कण होता है वो वाष्प में जाके मिल जाता है, जो वायु में जो वाष्प रहता है उसमें जाके वो मिश्रित हो जाता है, और वो जो जब हम लोग उसमें आग लगाते हैं तो वो गर्म हो जाता है, मतलब तप्त होकर वो क्या होता है, चमकने लगता है। आप लोगों ने देखा होगा कोयला को यदि हम लोग जलाते हैं तो वो एकदम लाल लाल चमकने लगता है ना, उसी प्रकार होता है कार्बन के साथ भी, उसका कण क्या होता है, वाष्प में मिल जाता है ईंधन के अपूर्ण दहन के कारण, और वो क्या होता है, तप्त होकर चमकने लगता है, जिससे हमें वो प्रकाश, पीले रंग का प्रकाश प्राप्त होता है, हमें प्रकाश दिखाई देता है, मिलता है। तो इस ज्वाला को, इस प्रकार के ज्वाला को क्या कहते हैं, प्रकाशमान। प्रकाश मिल रहा है तो प्रकाशमान, और जिसमें प्रकाश नहीं मिल रहा है प्रकाशहीन या प्रदीप्त, और जिसमें मिल रहा है प्रकाशमान या प्रदीप्त। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अभी हम लोगों ने जो भी पढ़ा उसे हम लोग जल्दी से क्विक रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, दहन। दहन क्या होता है, कोई भी पदार्थ जो ऑक्सीजन में जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न हो उसे दहन कहते हैं, इस क्रिया को ही दहन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल यहाँ है, कार्बन ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त होता है। जैसे सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, इससे भी ऊष्मा और प्रकाश भी उत्पन्न होता है साथ साथ। फिर क्या है, दहन में जो पदार्थ जलता है उसे क्या कहते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं, जो दहनशील या फिर ज्वलनशील कहेंगे। और
अदहनशील या अज्वलनशील क्या कहेंगे? जो पदार्थ नहीं जलता है, जैसे ईंट, पत्थर, बालू। और दहन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों में होती है। और क्या है यहाँ पे? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन का उदाहरण दिया है मैग्नीशियम और नाइट्रोजन का, जिससे ऊष्मा और प्रकाश भी मिलता है, मैग्नीशियम नाइट्रोजन भी मिलता है। तो जो पदार्थ दहन की क्रिया में सहायक नहीं होते उसे क्या कहते हैं? अपोषक। और जो दहन की क्रिया में सहायक होगा तो उसे क्या कह देंगे हम लोग? पोषक। पोषक का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। और अपोषक का एग्जाम्पल क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो दहन की क्रिया के लिए 3 आवश्यक शर्तें थी, जिसमें हम लोग ने पहला देखा दहन पदार्थ की उपस्थिति, दूसरा दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति जो सहायता करे उसे जलने में, और ज्वलन ताप की प्राप्ति। और ज्वलन ताप क्या होता है? ज्वलन ताप क्या होता है? जिस ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उस ताप को उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। मतलब जिस टेम्परेचर पे कोई पदार्थ जलेगा उसे ही उसका ज्वलन ताप कहते हैं। क्या है यहाँ पे? सभी दहनशील गैसें जलने पर ज्वाला उत्पन्न करती है, परंतु ठोस और द्रव ईंधन में कुछ गड़बड़ी होता है। मतलब इसमें क्या होता है? जलने पर ज्वाला उत्पन्न तभी करेगा ठोस और द्रव ईंधन जब उसको गर्म किए जाने पर वो वाष्प में चेंज होगा, नहीं तो इसे ज्वाला उत्पन्न नहीं करेगा। अभी तो हम लोगों ने इसे पढ़ा ही कि कार्बन के कण क्या होते हैं? अपूर्ण दहन होता है तो कार्बन के कण वाष्प में मिल जाते हैं, जिससे वो तप्त होकर चमकने लगते हैं, पीले रंग का प्रकाश मिलता है, उसे ही तो ज्वाला कहते हैं ना। तो वो तभी ज्वाला उत्पन्न करेगा। अगर उसका पूर्ण दहन हो जाएगा, उसका कार्बन का कण वाष्प में नहीं मिश्रित होगा, तो फिर वो तप्त नहीं होगा, तो वो नहीं चमकेगा। बस यही है। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या था। आगे है ज्वाला उत्पन्न होने के लिए आवश्यक शर्तें। क्या था? ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होने पर इसमें ईंधन का पूर्ण दहन होता है। यस। इसमें निर्मित ज्वाला का रंग कैसा होता है? नीला। किंतु इसमें प्रकाश बहुत कम उत्पन्न होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? प्रकाशहीन या अप्रदीप्त ज्वाला कहते हैं। फिर क्या है? ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति, मतलब ऑक्सीजन की कमी होने पर इसमें ईंधन का पूर्ण दहन नहीं हो पाता है। इसमें उत्पन्न ज्वाला का रंग पीला होता है, क्योंकि ईंधन के अपूर्ण दहन के से उसके वाष्प में बिना जले हुए कार्बन के कण मिश्रित हो जाते हैं, जो तप्त होकर चमकने लगते हैं। इस ज्वाला से पीले रंग का प्रकाश निकलता है, इसलिए इस ज्वाला को प्रकाशमान या प्रदीप्त ज्वाला कहते हैं। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा होगा और सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर कुछ भी डाउट आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और जिससे मैं नेक्स्ट क्लास में कमेंट आपका पढ़ूँ, कुछ भी डाउट हो उसे क्लियर करूँ आपके डाउट को। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपको कुछ भी डाउट आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।